नंदा देवी राजजात पर आपका काम रहा और उसकी कृति भी रचना भी आप हम नरेंद्र सिंह नेगी जो लोग गाए वो थे। तो कलेक्शन मेरे गीतों का था। अच्छे बहुत सेलेक्ट गीत थे, बहुत बढ़िया बढ़िया, जो कुछ मेरे रिसर्च के दौरान मैंने कलेक्ट किए थे। थोड़ा बहुत ये और याद दो चार गीत मैंने उसे देखे, जैसे शुरू में वो नंदा देवी राजजात का पहला गाना है हे भगवती नंदा, वो तो उन्होंने खुद कंपोज किया। वो किस किस गांव में होता वो मैंने बताया उनको, लेकिन कंपोज उन्होंने खुद किया। उसके बाद जितने भी गीत हैं उसमें, जैसे पैता सार होएगे, ठीक है, हाँ। वो नौटी का गीत मैंने उनको दिया था, ठीक है। उसके बाद पैर पैर नंदा, गौरा, हाँ। वो भी नौटी का था, ठीक है, वो दिया था। उसके बाद जो है नंदा का सात पांच बैणियों माँ मैं हुई हूँ कुलाड़ी, वो तो नौटी का नहीं पूरे गढ़वाल का है, वो गीत भी मैंने उनको दिया था, ठीक है। उसके बाद जो था वो क्या गीत था कि सोना भादो की दुर्वा अष्टमी, वो खुद मेरे गांव का गीत था। अरे बहुत ठीक सुंदर है, गीत है। चलो बनी हो नाची खेले होला, हाँ। तो हमारे गांव में दूसरे ढंग से गाते थे उसको, सोने भादो की दुर्वा अष्टमी चलो बनियो नाची खेले होला, तो नेगी जी ने कहा सोने भादो की दुर्वाष्टमी चल बनियो नाची खेलो लता, यही अंतर आ गया। बिल्कुल ही, हाँ। तो फिर दूसरा गीत था जो वो भी हमारे गांव का था, वो था कि कैसो कैसो ताजा होली मेरी डांडू की मरोड़ी, कैसे ताजा होली मेरी गो मुड़े की सेरी, कैसो ताजा होली मेरी गो माथे की घेरी। वो क्या नाम है उसका, हाँ हीत, उसका भाई आता ना धर्म भाई, उसको पूछती है वो। उन दोनों का संवाद है बहुत बढ़िया, नंदा नंदा और नंदा नंदा और हीत का। हित का। हाँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो गीत भी मैंने अपने गांव से दिया था। और जो लाटू का गीत था, देवू को खिलौने भाई लाटू नौरू को हंसौने, वो गीत मैं लाता से लाया था, लाता की रिकॉर्डिंग थी मेरी, बहुत बढ़िया गीत था उसकी, मैंने उनको धुन भी दी। एक वो भी है नाचद खेलद मेरो व्यवहार हार टूटी टूट गया, उसी में सोने भादो की दुर्वाष्ट में। दुर्वासना, वही आगे बनाई। रोज नाच नाच चंद्रावती, वो भी लाता का गीत था। तो कई बहुत सारे गीत थे, वो कुरूड़ के गीत थे उसमें, उसमें गैरसैंण के गीत थे, पाथवार नंदा के गीत थे, तो सारे मिला के एक गीत नहीं मिला लास्ट वाला विदाई का, कहीं नहीं था वो भी गीत कि नंदा विदा हो रही हो पर छाया चौड़ी से, मैंने वो खुद ही लिख दिया था। मैंने बताया नहीं, मैंने कहा ये फोक ही है। नहीं, इन गीतों को अगर कोई भी आम आदमी आज के समय पे जो सुनता है तो वो अरे ये मुझे रोंगटे बड़ा खड़े हो जाते हैं। वो मैं बड़े जो मेरा लिखा हुआ गीत था लास्ट का, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं एक हार की मीटिंग में गया कालेश्वर में, तो कुछ महिलाएं उस गीत को गा रही थी, तो मैंने कहा आप इस गीत को कैसे गा रहे हैं, कि नेगी जी ने गाया। मैंने कहा नेगी जी ने तो गाया, लेकिन था कहाँ था ये, किस गांव में था, आपके गांव में था ये तो हमें नहीं मालूम, हमने तो ये नेगी जी के कैसेट से सीखा। तो वो गीत भी एक फोक बन गया, जो भले मैंने मैंने लिखा था उधर। हाँ एक गीत और अब फोक बन गया है मेरे ख्याल से। आज की पीढ़ी को वो भी जानना चाहिए, जो आपने फूलदेई पर लिखा है। आप फुलदई पे लिखा, चला फुलारी फूलों को, बहुत सुंदर गीत लिखा आपने। वो असल में स्वर्ण रावत आया था एनएसडी का हमारे यहाँ एक ड्रामा डायरेक्ट करने, उसके लिए मैंने एक नाटक लिखा था देहरी देहरी फूल। तो देहरी देहरी फूल में घोगा माता तो था ही, गाँव वाला था ही मेरे पास, लेकिन मैंने एक गीत और लिखा, चला फुलारी फूलों का सौदा सौदा फूल बेणाला, बहुत कम लोग जानते बेणाला का क्या मतलब है। ठीक है, वो गलत सलत वो पर चल रहा हो। बहुत सुंदर चल रहा है। तो वो गीत हमने उस नाटक के लिए लिखा था। फिर 2 साल पहले उस गीत को, उस नाटक को नैन सिंह नेगी जी की बहू ने हमारे डिपार्टमेंट में किया, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की मदद से। अच्छा। देहरी देहरी फूल बहुत बढ़िया दिखाया अब उन्होंने। लोग अब इंस्टाग्राम में बहुत स्टोरीज चली हैं सर, इसके सॉन्ग को लेकर बहुत लोगों अच्छा ने। अच्छा, लोग हाँ, बहुत चला तो प्रमोट भी मैं हो नहीं, रहा है। आप जरूर डालिए उसमें ये गीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी बिल्कुल बिल्कुल सर, ना। बहुत प्रमोट हो रहा है। लोग इसको जान भी पा रहे हैं, उत्तराखंड से कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को जान रहे हैं, इसलिए बहुत वो बहुत मैंने धन्यवाद। नाटक जस्ट फॉर द प्ले मैंने लिखा था इट वो। वाज नाइस सर। हाँ।